तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3E का कि 5 चेयर एंड 4 टेबल कॉस्ट 5600 एंड 4 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट 4340। फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड दैट ऑफ ए टेबल। हमें एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट पता करना है जब 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट दिया 5600 एंड 4 चेयर 3 टेबल का कॉस्ट दिया 4340। तो हम मान लेंगे कि हम चेयर को डिनोट करेंगे x से, चेयर को x से डिनोट करेंगे और टेबल को y से डिनोट करेंगे। तो इस कंडीशन में 5x प्लस 4y इक्वल टू 5600 हो जाएगा और 4x प्लस 3y इक्वल टू 4340 हो जाएगा। हम इसे मान लेंगे कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा या फिर हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं 15x प्लस 12y इक्वल टू 16,800 और इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं 16x प्लस 12y इक्वल टू 17,360। ये इक्वेशन बन गया 3 और ये इक्वेशन बन गया 4। अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। अब क्या होगा कि 16x में से 15x जाएगा तो ये x बन जाएगा, 12y में से 12y जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 17,360 में से 16,800 जाएगा तो ये 560 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर 560 आ गया तो हम x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट x इक्वल टू 560 इन 1, तब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 560 प्लस 4y इक्वल टू 5600। ये हो जाएगा 2800 प्लस 4y इक्वल टू 5600। अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 5600 माइनस 2800। 4y इक्वल टू 2800 हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 2800 बाई 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो एक टेबल चेयर का कॉस्ट हो गया 560 और एक टेबल का कॉस्ट हो गया 700। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि 23 स्पून्स एंड 17 फॉर्क्स टुगेदर कॉस्ट इतना, while 17 स्पून्स एंड 23 फॉर्क्स टुगेदर कॉस्ट इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्पून एंड दैट। सेम क्वेश्चन है, पहला कितना है ये आप बनाइएगा। तीसरा है कि a lady has only 25 पैसा 50 पैसा coins in her purse if she has 50 coins in all and totaling 19.50, how many coins of each kind। तो सेकंड आप बनाइएगा। थर्ड अब में क्या है कि 25 पैसा और 50 पैसा का कॉइन है, अगर उसके पास टोटल 50 कॉइन्स है और टोटल अमाउंट है 90.50, तो पूछ रहा है कि कितना कॉइन्स है अलग अलग टाइप का, यानी कि 25 पैसा का कितना कॉइन है और 50 पैसा का कितना कॉइन है। तो 2 आप बनाइएगा। 3 कि हम मान लिए कि 25 पैसा कॉइन है x, 50 पैसा है y, टोटल कॉइन कितना है यानी कि x प्लस वाई, ये है 50, ये दिया हुआ है और बोला है कि टोटल जो अमाउंट है वो 90.50 रुपीज़ दिया हुआ है। तो अगर 25 पैसा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 25 पैसा का कॉइन कुछ होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 25 इंटू एक्स प्लस 50 पैसा का तो 50 इंटू वाई, ये सम है, ये अमाउंट है। ठीक है, 25 पैसा का कॉइन इंटू सम नंबर ऑफ कॉइन, 50 पैसा का कॉइन इंटू सम नंबर ऑफ कॉइन, ये हो जाएगा आपका 19.50 रुपीज़। तो इसको हम पैसा में बदलेंगे तो 1950 पैसा हो जाएगा। अब यहाँ से फिर देखिए ये दो इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2।
अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। हम किसी एक को भी एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। तो अगर हम x को एलिमिनेट करें तो इसे हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा अब 25x प्लस 25y इक्वल टू 1250, और ये क्वेश्चन आ जाएगा 25x प्लस 50y इक्वल टू 1950। अब यहाँ से ये इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन है थर्ड। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है सेकंड, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड फ्रॉम सेकंड। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25x में से 25 जाएगा तो कैंसिल, 50y में से 25 आएगा तो ये हो गया 25y, और 1950 में से 1250 गया तो ये हो गया 700। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो गया 700/25। इसे सॉल्व करेंगे हम कैसे हम 700 को 7 इंटू 100 लिख सकते हैं बाई 25 से ये 4 जा में कट गया, ये 4 जा में कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 यानी कि 28, यानी कि जो 50 पैसा का कॉइन है वो 28 है। अब y का वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 28 इन 1। हमें क्वेश्चन 1 में इसे पुट करेंगे तो ये क्या था x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 50, तो x प्लस 28 इक्वल टू 50। और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 50 माइनस 28 यानी कि 22। तो 25 पैसा का कॉइन कितना हो गया 22 हो गया, 50 पैसा का कॉइन कितना हो गया 50 पैसा का कॉइन आपका 28 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड द डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर। इसका एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन आप बनाइएगा कि द सम ऑफ टू नंबर, मान लिए कि टू नंबर, लेट टू नंबर इक्वल टू x एंड y। तो x प्लस वाई का सम दिया है 137 और इसका डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई ये दिया है 43। अब ये दो इक्वेशन बन गया। अब इस दो इक्वेशन से x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ये आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है 5 नंबर, फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड। सबसे पहले तो हम दो नंबर फाइंड करेंगे, तो हम मान लेंगे कि लेट टू नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। सो दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट यानी कि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड यानी कि थ्राइस द सेकेंड, ये 92 है, एंड फोर टाइम्स द फर्स्ट exceeds 7 times the second by 2, यानी कि 4 टाइम्स द फर्स्ट, फर्स्ट का 4 गुना ज्यादा है किससे 7 टाइम्स द सेकेंड, सेकेंड के 4 गुने से 2 ज्यादा है, यानी कि 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी कि 4x माइनस 7y, ठीक है, इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। ये दो इक्वेशन है और इस दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मेरा आ जाएगा। हम एलिमिनेट कर देंगे किसको, तो हम इस इक्वेशन को ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x बन जाएगा। हम एलिमिनेट करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है 6 नंबर, find two numbers such that the sum of thrice the first and the second is 142 and four times the first exceeds the second by 130। देखिए हम ये चीज हम ये चीज सिखाना चाह रहे हैं आपको कि
ये कि 4 टाइम्स, ये वाला लाइन हम सिखाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फाइंड टू नंबर्स दैट सम ऑफ द थ्राइस, तो हम पहले मानेंगे कि लेट टू नंबर्स बी x and y, सम ऑफ द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट यानी कि थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड यानी y इक्वल टू 142 है, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी कि 4x एक्सीड्स द सेकेंड, सेकेंड से ज्यादा है 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी कि 4 टाइम्स ज्यादा है, तो पहले हम 4 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। माइनस 4 times the first exceeds 4 times the first exceeds the second minus y equal to 138। फिर दो इक्वेशन आ गया, फिर इस दो इक्वेशन को हम लोग किसी एक को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर। 7 में क्या है कि if 45 is subtracted from twice the greater of two number, it results in the other number. If 21 is subtracted from twice the smaller number, it results the greater number. Find the number. तो पहले हमें नंबर मानना पड़ेगा, तो हम मानेंगे लेट ग्रेटर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर बी y। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर x है, तो ट्वाइस द ग्रेटर में से हम 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ट्वाइस, इफ 45 सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द इट रिजल्ट्स द अदर नंबर, तो इससे दूसरा नंबर, इसका आंसर है दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर मेरा y है, ठीक है। इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अब स्मॉलर नंबर क्या है y, तो अगर हम 2y में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट रिजल्ट्स द ग्रेटर नंबर, तो इससे क्या आएगा ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर क्या है x, तो ये x आ गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 45, और इसे हम लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स इक्वल टू 21। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, अब मेरा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 8 नंबर में, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ two number is divided by a smaller, we get 4 as the quotient and 8 as the remainder. If 5 times the smaller is divided by the larger, we get 3 as a quotient and 3 as a remainder. Find the numbers. तो सबसे पहले हम नंबर मानेंगे कि let the larger number be x and the smaller be y. तो पहला कंडीशन क्या है कि इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, we get 4 as a quotient, ठीक है, and 8 as a remainder. If 3 times the larger of two number is divided by a smaller number, अब smaller number क्या है y, तो divided by a smaller number it means कि डिविजन क्या है स्मॉलर नंबर यानी y है, और क्वोशेंट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं ना कि कोई भी नंबर किसे इक्वल से कि a इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, ये इक्वलिट्स के एल्गोरिथम से लिखते हैं। तो ऐसे ही हम इसे लिखेंगे कि if 3 times the larger of two number is divided by a smaller, 3 times the larger of two number यानी कि जो मेरा डिविडेंड है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर क्या है x, तो हम 3x, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3x
क्या आ रहा है? If 3 times a larger of two number is divided by a smaller number, the quotient 4, तो 4 आ रहा है कब? जब हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4y एंड 8 एज ए रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8। तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखाएगा, if 5 times of a smaller is divided by the larger number, यानी कि कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? 5 times of a smaller, स्मॉलर क्या है? y, तो इसे हम लिखेंगे 5y इज डिवाइडेड बाय लार्जर, यानी कि लार्जर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वोशेंट कितना आ रहा है? 3, तो इसको लिखेंगे हम 3x और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, और इसे हम लिख सकते हैं 5y माइनस 3x इक्वल टू 3। अब ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2, यानी कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 और 5y माइनस 3x इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? 9 नंबर में, ठीक है। क्यों ऐसे हो रहा है? If 2 is added to each of two numbers, their ratio become 1:2. However, if 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio become 5:11. Find the numbers. तो हम मान लेंगे कि कोई दो नंबर होगा, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि लेट नंबर्स बी x and y, ठीक है। इफ 2 इज एडेड ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, तो अगर हम x में भी 2 ऐड कर रहे हैं एंड y में भी हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है? 1:2 आ रहा है, ठीक है। हाउएवर, और ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इच, यानी कि x माइनस 4 बाई y माइनस 4, तो ये आ रहा है 5:11, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करके लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4 इक्वल टू वाई प्लस 2। इसे अब हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 4। इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 11x माइनस 44 इक्वल टू 5y माइनस 20, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 11x माइनस 5y इक्वल टू 44 माइनस 20, यानी ये हो जाएगा 11x माइनस 5y इक्वल टू 24। तो मेरा दो इक्वेशन क्या बना? एक इक्वेशन बना 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, और दूसरा इक्वेशन क्या बना? 11x माइनस 5y इक्वल टू 24। इसे हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे मेरा x और y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है? The difference between the two number is 14 and the difference between their square is 448. Find the number. हम सबसे पहले दो नंबर मानेंगे कि let number be x and y, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 14 दिया है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 448 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? x प्लस वाई होता है इंटू एक्स माइनस वाई होता है। अब इसमें से हमें x प्लस वाई तो x माइनस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? यानी मेरा x प्लस वाई क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई, यानी कि x प्लस वाई हम लिख सकते हैं 448 बाई 14। तो 14 3 जा 32 होता है और 14 2 जा 28 होता है।
यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 32 आ गया। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 32, x माइनस वाई इक्वल टू 14। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब मेरा x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 11 नंबर। The sum of the digits of a two-digit number is 12. The number obtained by interchanging its digits exceeds the given number by 18. Find the number. The sum of the digits of a two-digit number is 12. तो हम मानेंगे कि कोई नंबर है, तो किसी नंबर में अगर दो डिजिट का नंबर है, जैसे कि ये दो डिजिट नंबर का नंबर है, तो ये कौन सा नंबर है, ये है यूनिट प्लेस, और ये क्या है, ये है टेंस प्लेस। ठीक है, तो अगर हम कोई दो नंबर मानेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे हम क्या मानेंगे, मानेंगे कि लेट दी टेंस डिजिट हम मान लिए x और यूनिट डिजिट हम मान लिए y। तो यहां से क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर। अब ये जो टू डिजिट का नंबर है जो एक्स वाई है, उसका डिजिट का सम कितना है, 12 दिया है, यानी कि x प्लस वाई, जो एक्स वाई नंबर है ना, ये एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू सम दिया हुआ है 12। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, जब इसे हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा। अब वाई आ जाएगा टेंस प्लेस पे और एक्स आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते थे 10x प्लस वाई, और इसे हम लिखेंगे 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो मेरा बन जाएगा 10y प्लस एक्स। क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर। जब हम इंटरचेंज करेंगे तब इंटरचेंज करने पे पहले वाले नंबर से ये बड़ा हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, ये है 18। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 18। 10y में से y गया तो ये हो गया 9y, 10x में से x गया तो ये हो गया माइनस 9x इक्वल टू 18। अब यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ से रिलेशन बनेगा 9 कॉमन लेंगे हम, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 18। तो हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है और x प्लस वाई कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू 12 था, और y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है। अब हम इससे इक्वेशन मतलब जो वैल्यू है x और y का वो फाइंड कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब जब हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2y इक्वल टू 14, तो यहाँ से y इक्वल टू 7 हो जाएगा। एक बार जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या था, ओरिजिनल नंबर एक्स वाई के टर्म में था। ये क्या था, ये ओरिजिनल नंबर था। x इक्वल टू 5 है और ये 7 है, और इसे जब हम उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 75, और तो 75 और 57 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि 12 में a number consisting of two digit is 7 times the sum of its digit. When 27 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 12 में कि a number consisting of two digit is 7 times the sum of its digit। यानी कि पहले तो हम ये मानेंगे कि डिजिट क्या है, x और y है, मानेंगे कि लेट डिजिट बी x एंड y। x किस पे है, टेंस प्लेस पे, और y किस पे है, वंस प्लेस पे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, नंबर
नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, तो नंबर कंसिस्टेंट ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ। ये जो ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, ये क्या है, ये जो दो डिजिट है इसमें x और y, x और y ये दो डिजिट है ना, इस x और y दो डिजिट के सम का 7 टाइम्स है। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर। तो इसे हम लोग लिखेंगे 10x प्लस वाई इक्वल टू 7x प्लस 7y। अब यहाँ से 10x में से इसको हम ऐसे लिखेंगे 10x माइनस 7x इक्वल टू 7y माइनस वाई। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 6y। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2y। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर हो गया आपका 2y, तो नंबर क्या था उसका क्या है, when 27 is subtracted from the number। जब इस नंबर में से जो ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस वाई था, जब इसमें से हम 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10y प्लस x बन जाएगा। when 27 is subtracted from the number the digits are reversed। तो 27 जब हम सब्ट्रैक्ट किए इस नंबर से तो डिजिट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ से अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका देखिए 10x, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स, 10x हाँ माइनस एक्स, फिर इधर हो जाएगा प्लस वाई, इधर आ जाएगा माइनस 10y, ये इधर चला जाएगा 27। 10x में से x गया तो 9x, और ये बन जाएगा आपका 9y इक्वल टू 27। अब यहाँ से क्या बन गया 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 27। अब x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 3। अब अगर x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और हम क्या निकाले हैं कि x इक्वल टू 2y निकाले हैं, x इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे हम x की जगह पे 2y पुट करेंगे। तो क्योंकि x इक्वल टू 2y था ना, तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2y पुट करेंगे। 2y माइनस वाई इक्वल टू 3, जैसे 2y में से y गया तो कितना हो गया, ये हो गया y इक्वल टू हो गया 3। अगर y इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो जो नंबर है वो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या था, नंबर था आपका x और y, और x क्या है 6 और y क्या है 3, तो नंबर हो जाएगा 63। आज के लिए इतना ही, उसके बाद अब हम लोग आगे इससे आगे का देखेंगे।